जय गुरु जी। संगत जी आज विस्पी और ऋतु हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि हम धरती पर कुछ सीखने आए हैं और धरती हमारी एक स्कूल के बराबर है कि जहाँ पर हम कोई अपने लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं। और संगत जी वो ये बता रहे हैं कि ये लेसन्स भी, ये चैलेंजेस भी हमने खुद ही डिसाइड किए हैं कि हमें ये करके अपनी ग्रोथ ऊपर करनी है। संगत जी कोई अपना फिजिकल चैलेंज लेकर आता है धरती पर, कोई फाइनेंशियल चैलेंज लेकर आता है, कोई मेंटली चैलेंज लेकर आते हैं। सब अपने चैलेंजेस धरती पर लेकर आते हैं और उस चैलेंजेस को पार करके ही हमें नेक्स्ट क्लास में ग्रोथ मिलती है, यानी हमें नेक्स्ट लोक में जाने को मिलता है। संगत जी अगर हम अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो संगत जी वो कह रहे हैं कि हमें अपनी ग्रोथ के लिए पहले जिस चैलेंज को हम लेके आए हैं ना, उसे पास आउट करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम जहाँ थे हम वहीं रह जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उससे भी नीचे वाले लोक में चले जाते हैं, यानी हमारे को बार बार जन्म लेकर अपने चैलेंज को पूरा करने धरती पर आना ही पड़ता है। संगत जी वो बता रहे हैं कि धरती पर जब आप लोग गए हुए हो तो आपके लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो धरती पर है वहाँ पर सब लोग आपस में इतने प्यार से नहीं रहते कि जितना कि जीवात्मा जगत में वो लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। संगत जी वो कह रहे हैं कि हमें तो, जो हम धरती पर रह रहे लोग हैं, हमें तो भली और दुष्ट दोनों आत्माओं के साथ ही रहना पड़ता है। मतलब हम चूज़ करके नहीं रह सकते कि हाँ हम सिर्फ भली आत्माओं के साथ ही रहेंगे और हम चूज़ कर लें कि हमें बुरी आत्माओं को बिल्कुल बुरी तरीके से हमें अनदेखा करना है और हमें उनके साथ नहीं रहना है। वो ये कह रहे हैं संगत जी कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है ना, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दूसरे लोगों की मदद ना करें। संगत जी वो बता रहे हैं कि हमें जो नीचे गिरी हुई आत्माएं होती हैं ना संगत जी, तो उनको बुराइयों से लड़ने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। यानी जो धरती पर संघर्ष कर रही हुई आत्माएं होती हैं उनकी मदद के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, यानी उनको उठाने के लिए भी, अच्छी राह दिखाने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर हमें कुछ पता चल रहा है कि वो पर्सन ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, यानी वो गलत रास्ते पर चल रहा है, तो संगत जी वो कह रहे हैं हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अगर ये जान रहे हैं तो उसको बुराइयों से निकालने के लिए और उसकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए, यानी उसको सुधारने के लिए हमें प्रयास अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए। संगत जी वो कह रहे हैं कि धरती पर आप जो समय बिताने गए हो ना, वो समय बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य समय है, यानी वो इतना प्रीशियस टाइम है जिसको हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। संगत जी वो इस टाइम को इसलिए भी प्रीशियस टाइम बोल रहे हैं संगत जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि धरती पर आपका जीवन बहुत ही कम है और जीवात्मा जगत में जो आत्माएँ होती हैं वो बहुत ही लंबा जीवन जीती हैं। संगत जी इसलिए वो हमें समझा रहे हैं कि हम अपना समय ऐसे ही बर्बाद ना करें। जिस कार्य के लिए, जिस तरीके की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिस अनुभव को हम यहाँ पर लेने के लिए आए हैं ना संगत जी, उस अनुभव के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और अपने कार्यों को समझना चाहिए कि हम धरती पर क्या करने के लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। वरना संगत जी वो ये कह रहे हैं कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा और अपनी ग्रोथ हम नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन का जो समय यहाँ बिताने के लिए आए हैं वो दुख और दर्द में ऐसे ही बिताते चले जाएंगे। संगत जी वो एक बात और हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग अपना काम पूरा जल्दी ही कर लें, यानी जो अपना लेसन हम धरती पर लर्न करने आए हैं ना, या जो चैलेंज हम धरती पर लेकर आए हैं, हो सकता है हम उसको जल्दी से ही लर्न कर लें और अपना चैलेंज पूरा करके जल्दी से ही जीवात्मा जगत में वापस लौट जाएं। संगत जी वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता चलता कि ये समय कब पूरा हो गया है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पूरी तरीके से ज्ञान होता है कि हमने जो ये डिसाइड किया था, जिस कारण से हम धरती पर जो चैलेंज डिसाइड करके अपना धरती पर आए थे, वो पूरा हो गया है। इसलिए फिर वो हमें रास्ता दिखाकर हमें जल्दी से जीवात्मा जगत में वापस ले जाता है, हमारे अपने घर में। संगत जी वो कह रहे हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ईश्वर हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी बुरी आत्माएं हैं या जो नीचे गिर चुकी हुई आत्माएं हैं या जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं लोग,
अगर हम उनका निस्वार्थ तरीके से उनकी मदद करते हैं, या जो मुश्किल में फंसे हुए लोग हैं, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। पर वो जो मदद हम करते हैं ना संगत जी, वो ये कह रहे हैं कि वो निस्वार्थ भावना से करनी है। उसमें कोई भी आपका स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमें किसी स्वार्थ भावना से उन लोगों की मदद करनी है। संगत जी वो कह रहे हैं जो उच्च स्तर की आत्माएं होती हैं ना, वो किस कारण से बार बार जन्म लेती हैं, उनका मोटिव क्या होता है बार बार जन्म लेने का। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि पहला तो उनका ये होता है कि वो अपने प्रियजनों की रक्षा और उनकी मदद के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। और कई बार सेकेंडली उनका जो ये रीज़न होता है कि धरती पर जन्म लेने का, वो ये भी होता है कि कई बार उनके जो पिछले जन्म के बाकी जो कर्म रह गए होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए भी वो धरती पर जन्म लेती हैं। और संगत जी वो तीसरा कारण बता रहे हैं उनका जन्म लेने का कि वो अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य संपन्न करने के लिए भी बार बार जन्म लेते हैं। तो संगत जी ये तो उच्च स्तर की आत्माओं के जन्म का कारण बता रहे हैं, वो बार बार आने का कारण। संगत जी इसके अलावा वो बता रहे हैं जो बुरी आत्माएं होती हैं वो धरती पर अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आती हैं। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि अगर हम अपना कष्ट खुद ही अपने आप डिसाइड करके आए हैं, अपने चैलेंजेस डिसाइड करके आए हैं, और फिर हमें पता चल रहा है कि हम अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहे हैं, तो संगत जी वो कह रहे हैं कि बहुत ही बहादुरी से ये टाइम हमें हंसी खुशी से बिताना है और अच्छे बनकर अच्छी राह पर चलकर बिताने की कोशिश करनी है। तो शायद फिर वो जो ग्रोथ है वो बहुत ईजी तरीके से हमारी ऊंचे लोक में हो जाएगी। तो संगत जी वो हमें बहुत प्यारे ढंग से समझा रहे हैं कि वो जो मौका है ना जो दुष्ट आत्माओं को मिलता है अपना कर्म सुधारने के लिए, वो धरती पर हमें मिला हुआ है कि हम सुधरें और धरती पर अपना कार्य जो पूरा करने आए हैं, अपने कर्म को जो सुधारने हमने आए हैं, और जो कर्म काटने आए हैं वो शांत होकर हम अपने कर्म काटें और बहुत ही प्यारे ढंग से अच्छी राह पर चलने का प्रयास करें, ताकि अगर जब हम पश्चाताप करते हैं ना, तो संगत जी वो कहते हैं कि फिर हमारी ग्रोथ पक्का होती है। इसलिए हमें ये मौका दिया जाता है एक बार ईश्वर की तरफ से कि आप जाओ और अपनी लाइफ में अपने कर्मों को काट के आओ और एक सही जीवन बिता कर आओ, ताकि हम अपनी ग्रोथ दोबारा कर सकें। जी वो कह रहे हैं कि जो धरती है वो एक स्कूल की तरह है, जहाँ पर जो बुरी आत्माएं हैं उनको अच्छा बनना चाहिए, और जो अच्छी आत्माएं हैं उनको और ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए, और जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको अपनी दुष्टता को छोड़कर आगे ईश्वर के सही राह पर चलकर अपने आप को सुधारने की ओर बढ़ना चाहिए। पर संगत जी वो कह रहे हैं कि जीवात्मा जगत में उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है कि धरती पर जो बुरी आत्माएं हैं वो और बुरी होती जा रही हैं, और जो इवन भली आत्माएं भी हैं वो भी बुरी हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि दुष्टता जो है वो धरती पर बहुत ही ज़्यादा फैल गई है, और इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है। संगत जी अब इसके थ्रू जो विस्पी और ऋतु हमें आज उन्होंने जो समझाया है, उससे हमें यही पता चलता है कि अगर हम कुछ भी गलत काम किसी को करते हुए देखते हैं, तो संगत जी वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो चुप नहीं रहना है, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि अगर कोई गलत कामों में पड़ गया है तो हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोई मुश्किल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो हमें निस्वार्थ होकर उसकी मदद करनी चाहिए और उसको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको जो हाथ पे हाथ धरे हमें देखते रहना चाहिए कि हम तो भली आत्माएं हैं कि हम तो बड़े आराम से हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें। तो वो कह रहे हैं संगत जी अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि कोई गलत कामों में पड़ गया है या कोई गलत तरीके से अपना जीवन जी रहा है या ईश्वर की राह पर नहीं चल रहा है, तो संगत जी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए कि ताकि वो भी अपनी ग्रोथ कर सके, क्योंकि धरती पर सब लोग जब आते हैं तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वो धरती पर आए हैं, और वो छोटे से टाइम में ही हमें अपनी ग्रोथ करनी है और हमें दोबारा जीवात्मा जगत में जाना है। तो जब हम जीवात्मा जगत में जाएं तो हम अपनी ग्रोथ किए हुए जाएं, ना कि अपना यहीं पर टाइम वेस्ट करके हम अपने दोबारा इन्हीं पूर्ण जन्म के चक्रों में फंसे रहें और बार बार आकर हम उसी क्लास में दोबारा बैठ जाएं जहां से हमने स्टार्टिंग किया था। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा और एक सच्चा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे तो फिर हमारी ग्रोथ होगी और हमें उच्च लोक में स्थान मिलेगा, और हर बार हमारी ग्रोथ होगी और हर बार हमें
एक लोग, जैसे मान लो हम चौथे लोक से आए हैं तो हम 5वें लोक में जाएंगे, फिर छठे लोक में जाएंगे, हर बार ग्रोथ करेंगे, हर बार अपना चैलेंज लेके आएंगे और हर बार ग्रोथ करके ऊपर के लोक में जाएंगे। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हर लोक से व्यक्ति आया हुआ है, तो इसी कारण हमें ये अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अगर हम कुछ गलत होता देखें या किसी को मुश्किल में पड़ा हुआ देखें तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो हमने सब कुछ शेयर किया, आप सबको मालूम चल रहा है कि संगत जी विस्पी और रतु हमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमें अच्छे से गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपनी आत्मा की ग्रोथ करके ऊंचे लोक में स्थान प्राप्त करना है। तो संगत जी ये सब आप ज़रूर संगत जी शेयर करो, क्योंकि किसी को भी ये सब ग्रोथ करने में आप जब शेयर करोगे संगत जी, तो किसी की ग्रोथ करने में आप उसके लिए एक भागीदार के रूप में भूमिका अदा करेंगे। तो संगत जी आप अपनी तरफ से दूसरों की ग्रोथ में ज़रूर भागीदारी करें संगत जी। तो सत्संग को ज़रूर शेयर करें संगत जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दवी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दवी कल्याण। तो संगत जी हमें कल्याण का हिस्सेदारी बनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आप जानना चाहोगे कि विस्पी और रतु कौन है। तो संगत जी ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है और क्यों मिल रही है, हमें ये सब कुछ कौन समझा रहा है और किस कारण से हमें समझाया जा रहा है। तो संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से स्टार्ट करना। डे 1 वाला सत्संग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है संगत जी, आप सब वहाँ से चेक कर सकते हो और डे 1 डे 2 से स्टार्ट कर सकते हो। आप चैप्टर वाइज डे वाइज आप स्टार्ट करो। डे 1 से लेके आज तक के जितने भी सत्संग हुए हैं आप डे वाइज सुनो संगत जी। इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि हमें अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए क्या क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।